उत्तराखंड के धाराली गांव में जो बारिश और बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई, जहां पर भारी जान और माल का नुकसान हुआ, उसी से संबंधित ये न्यूज है। डेडली फ्लैश फ्लड फ्लैटन्स धाराली विलेज नियर गंगोत्री, 4 killed, over 50 मिसिंग। डेडली का अर्थ होता है भयंकर। फ्लैश फ्लड, फ्लैश फ्लड का मतलब होता है अचानक आई बाढ़। फ्लैटन्स, फ्लैटन का मतलब होता है समतल करना, इकसार कर देना, मिटा देना, समाप्त कर देना। धाराली, धाराली नाम के विलेज गांव को। कहने का मतलब यह है कि अचानक से जो भयंकर बाढ़ आई तो वो धाराली गांव को समतल कर देती है। नियर, पास में, गंगोत्री के। 4 लोग किल्ड, मारे गए। ओवर का मतलब होता है ऊपर या अधिक। 50 और 50 से भी अधिक लोग मिसिंग। मिसिंग का मतलब गायब होना, तो 50 से भी अधिक लोग गायब हैं। तो टोटल का सेंस ये हो रहा है, देखो लिखने को तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसका पास्ट में सेंस निकालेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। कहने का मतलब ये है कि भयंकर, यानी कि अचानक से जो भयंकर बाढ़ आई उसने गंगोत्री के पास बसे हुए धाराली गांव को तहस नहस कर दिया, उसको समतल कर दिया, उसको सपाट कर दिया। और इस प्राकृतिक आपदा में 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से भी अधिक लोग गायब हो गए। उनका नहीं पता चल पा रहा है कि वो कहाँ गए। ये फोटोज आप वहाँ की देख सकते हो। एक फ़ोटो ये दी है, एक फ़ोटो ये दी है। इसके नीचे जो लिखा है वो शायद आपको उतना विजिबल नहीं होगा, पढ़ाऊँ भी तो शायद दिखेगा नहीं। इसका मैं वैसे ही मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो सीन है ना, ये वाला सीन, ये सीन तो तब का है जब वहाँ पे वो पहाड़ों के ऊपर से नीचे को बाढ़ बह करके आ रही थी, मतलब पूरा मलबा लेकर के। ये देख रहे हो आप, ऊपर से ये सब बाढ़ आ रही है। इतना खूबसूरत ये विलेज हुआ करता था। और ये जो सीन है ये बाद का सीन है। इसमें आप देख पा रहे हो कि ये सारे में कीचड़ यहाँ पे जमा हो गया है और जो घर, मकान, दुकान, होटल सब थे वो सब तबाह हो गए हैं। तो इतना खतरनाक और इतना दर्दनाक और इतना भयंकर मंजर उत्तराखंड के धाराली गांव में देखने को मिला है। अब चलिए इधर पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में, तो आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी कि आखिर क्या घटना हुई है। यहाँ लिखा है मार्केट, बाजार, होम्स, घर, होटल्स, होम स्टेज। होम स्टे भी होटल का एक रूप होता है। थोड़ा वो हो सकता है कि होटल की तुलना में उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा छोटा होता है, और ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। होम स्टे भी होटल का ही जैसा होता है, मतलब वहाँ भी लोग जाके रुकते हैं। रेज्ड, रेज का मतलब होता है ढह जाना, गिर जाना या तबाह हो जाना। इनमें सर्ज, सर्ज का मतलब होता है आवेश या तीव्र धारा। तो ये जो तीव्र धारा आई, ये जो बाढ़ आई, इसमें बाजार, लोगों के घर, होटल और होम स्टे जो थे वो सब ढह गए, सब तबाह हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 people died, more than 50 are feared missing। 4 people, 4 लोग died, मर गए। more than 50, 50 से अधिक, आर हैं feared, यानी कि 50 से अधिक को लेकर के ये भय है, मिसिंग कि वो कहीं गायब हो गए। तो 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग गायब हैं।
एंड ओवर 3 डोजन बिल्डिंग्स एंड और ओवर अधिक 3 डोजन दर्जन बिल्डिंग इमारतें वर डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई, और 3 दर्जन से भी ज़्यादा इमारतें जो हैं, जो बिल्डिंग हैं, वो तहस नहस हो गई, नष्ट हो गई। आफ्टर ए फ्लैश फ्लड, आफ्टर बाद एक फ्लैश फ्लड, अचानक से आई बाढ़। ट्रिगर्ड, जो शुरू हुई थी बाय ए क्लाउड वर्स्ट, बाय द्वारा एक क्लाउड वर्स्ट मतलब बादल फटना। और ये बाढ़ जो है बादल फटने की वजह से या तो आई और या एक ग्लेशियल वर्स्ट या फिर ग्लेशियल वर्स्ट की वजह से आई। ग्लेशियल वर्स्ट क्या होता है? ग्लेशियर को आप जानते हो ना, ग्लेशियर का हिंदी अर्थ होता है हिमनद या हिमानी। यानी कि ग्लेशियर जो होता है वो बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें होती हैं और धीरे धीरे वो पिघल पिघल के नीचे को आती रहती हैं पहाड़ों पर से, उसको ग्लेशियर कहते हैं। तो या तो ये बाढ़ जो है बादल फटने की वजह से आई या फिर ग्लेशियल वर्स्ट हुआ, यानी कि या तो फिर ग्लेशियर फटे। भाई एक तो ये है कि बर्फ़ की चट्टानें हैं पहाड़ों के ऊपर, थोड़ा थोड़ा बर्फ़ पिघल रही है और वो नीचे आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। लेकिन ज़रा सोचो कि वो पूरी चट्टान एक बार टूट जाए और नीचे को पूरा आने लगे, तब तो तबाही मचाएगी, जैसा यहाँ पे देखने को मिला। तो या तो ये बाढ़ जो है बादल फटने की वजह से आई है या फिर ग्लेशियर फटने की वजह से आई है, ग्लेशियर के टूटने की वजह से आई है। हिट, जिसने हिट किया, हिट का मतलब क्या होता है? चोट पहुंचाना, हमला बोलना, नुकसान करना, यानी तबाह करना। और इसने तबाह किया किसको? धाराली विलेज, धाराली गांव को, नियर जो पास में है गंगोत्री के, इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी जिले में, अराउंड लगभग 1:50 PM, यानी कि 1:50 जो दोपहर के बाद का समय था, उस समय ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ पे आपको जो है ना ज्योग्राफी से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। द फ्लड विच फ्लैटन्ड होम्स, होटल्स, होम स्टेज एंड द मार्केट एरिया। द फ्लड, ये जो बाढ़ थी, विच जो फ्लैटन्ड, जिसने फ्लैटन कर दिया, जिसने समतल कर दिया, जिसने चौपट कर दिया, होम्स घरों को, होटल्स को, होम स्टेज को, एंड द मार्केट एरिया, और जो मार्केट एरिया था उसको। इंजर्ड सेवरल अदर्स, और इस बाढ़ ने जो है इंजर्ड कर दिया, घायल कर दिया, सेवरल अनेक, अदर्स अन्य लोगों को, एंड लेटर, एंड और लेटर बाद में, स्ट्रक, इसने स्ट्रक किया। देखो स्ट्राइक होता ना, स्ट्राइक का मतलब चोट पहुंचाना या हमला करना, उसी की सेकंड फॉर्म स्ट्रक होती है। तो बाद में इस बाढ़ ने जो है हमला बोल दिया या नुकसान किया, किसको? हर्सिल को। डैमेजिंग एन आर्मी कैंप, और इस बाढ़ ने जो है हर्सिल में डैमेज कर दिया, यानी कि क्षतिग्रस्त कर दिया, एन आर्मी कैंप, एक आर्मी के कैंप को, एंड हेलीपैड, और वहाँ पे जो हेलीपैड बना हुआ था, अर्थात हेलीकॉप्टर उतरने के लिए और वहाँ से टेक ऑफ करने के लिए जो हेलीपैड बना था, उसको भी क्षतिग्रस्त इस बाढ़ ने हर्सिल में कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स सैड, डिस्ट्रिक्ट जिले के ऑफिशियल्स अधिकारियों ने सैड कहा, जिले के अधिकारियों ने कहा, मोर देन 130 पीपल, मोर देन 130 पीपल, 130 लोगों से भी अधिक, वर रेस्क्यूड, वर रेस्क्यूड बचा लिए गए। रेस्क्यू का मतलब बचाना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। जब वो या वर आ जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। तो 130 लोगों से भी अधिक को बचाया गया फ्रॉम द विलेज, गांव के। बाई लेट इवनिंग, देर शाम तक। ठीक है, तो देर शाम तक 130 से भी ज़्यादा लोगों को उस गांव से बचा लिया गया। इनिशियल एस्टिमेट्स सजेस्ट,
जो इनिशियल एस्टिमेट्स है, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक और एस्टिमेट का मतलब आंकड़े, जो प्रारंभिक आंकड़े हैं सजेस्ट, वो सुझाव देते हैं, वो बताते हैं ओवर 100 फैमिलीज कि 100 परिवारों से भी अधिक परिवार अलोंग विद अराउंड 45 होटल्स, और इसी के साथ लगभग जो है 50 होटल से भी ज़्यादा होटल और होम स्टेज, गेस्ट हाउस एंड हाउसेस और मकान वर अफेक्टेड, प्रभावित हुए बाय द फ्लैश फ्लड, इस अचानक आई बाढ़ में। दो द एडमिनिस्ट्रेशन इज येट टू कन्फर्म द एग्जैक्ट फिगर्स, दो यद्यपि द एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है, इज है येट अभी, टू कन्फर्म पुष्टि करने के लिए, द एग्जैक्ट सही फिगर आंकड़े, लेकिन जो प्रशासन है उसको अभी सही आंकड़े पेश करने हैं। सही आंकड़े मतलब अभी प्रशासन को बताना बाकी है। द फर्स्ट वेव ऑफ फ्लड वाटर वॉज चैनल्ड थ्रू द खीरगाद गधेरा स्ट्रीम इन द भागीरथी रिवर। द फर्स्ट वेव, जो पहली लहर थी, ऑफ फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी की, यानी कि बाढ़ रुक रुक कर आई। जो पहली वेव आई, जो पहली लहर आई, यानी कि पहली बार जो बाढ़ का पानी आया, वो चैनल्ड, तो वो होकर के आया थ्रू द खीरगाद गधेरा स्ट्रीम। तो एक खीरगाद नदी वहाँ पे है, एक झरना है, एक धारा है। स्ट्रीम का मतलब धारा होता है ना, जिसका नाम खीरगाद है। तो पहला जो फ्लड वाटर आया तो वो उसी नदी से आया। और पता है इसको खीरगाद क्यों कहते हैं, इसको नदी को? इसमें क्या होता है कि इसमें अक्सर जो है मलबा इस नदी के अंदर जो है पानी के साथ आता है। पहाड़ों में से होकर ये नदी आती है और इसमें अधिकांश टाइम पेड़ उखड़ के आते हैं, पहाड़ों की मिट्टी आती है, पहाड़ों के पत्थर आते हैं। कुल मिलाकर के इसमें हमेशा जो है खीर की तरह पानी इसमें आता है, मतलब उसमें गंदगी मिली हुई आती है। तो कभी साफ रहती है और ज़्यादातर समय जो है इसमें यही सीन देखने को मिलता है, इसलिए इसको खीरगाद नदी कहते हैं। खीरगाद स्ट्रीम इन द भागीरथी रिवर, और ये जो है भागीरथी रिवर में आके मिल गया। कोजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, कोज, और इसने कोज किया यानी कि इसने पैदा किया वाइड स्प्रेड, बड़े पैमाने पर, डैमेज, नुकसान। समझ गए ना आप कि पहली बार जो ये फ्लड वाटर आया खतरनाक तरीके से, तो ये खीरगाद नदी से होकर के आया और नीचे आकर के ये भागीरथी नदी में मिल गई और इसने बड़े पैमाने पर जो है नुकसान किया। बाय 4 PM इट हिट द आर्मी कैंप इन हर्सिल, और शाम को 4 बजे के आसपास इट हिट, इसने हमला बोल दिया, इसने चोट पहुंचाई, ये पहुंच गई द आर्मी कैंप इन हर्सिल। हर्सिल में जो आर्मी कैंप है वहाँ पे, रनिंग थ्रू बिल्डिंग्स, और वहाँ पे बिल्डिंग से होते हुए बहने लगी, एंड द हेलीपैड, और हेलीपैड से होकर के बहने लगी। यानी कि आर्मी कैंप को भी नुकसान पहुँचा और हेलीपैड को भी नुकसान पहुँचा, और लगभग शाम को 4 बजे जो है ये वहाँ पे दाखिल हो गई नदी, ये बाढ़। द डिल्यूज फॉलोड 2 days ऑफ रेन, डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़। ये जो बाढ़ है, फॉलोड जो आई 2 days ऑफ रेन, 2 दिन की बारिश की वजह से। देखो, फॉलो का मतलब किसी के पीछे आना, किसी का अनुसरण करना। तो कहने का मतलब ये 2 दिन बारिश हुई तो उसका अनुसरण किसने किया? बाढ़ ने किया। यानी कि 2 दिन की बारिश के बाद जो है फिर बाढ़ वहाँ पे आई। एंड और इंटेंसिफाइड, और इसने इंटेंसिफाई कर दिया। इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज करना, और इसने तेज कर दिया। आफ्टर ए सेकेंड क्लाउड वर्स्ट वॉज, आफ्टर ए सेकेंड क्लाउड वर्स्ट, और ये तेज हो गई आफ्टर, बाद, ए सेकेंड, दूसरे क्लाउड वर्स्ट के। यानी कि एक बार तो बाढ़ आई, लेकिन दूसरी बार ये और तेज हो गई जब क्लाउड बर्स्ट हुआ, जब बादल फटा। वॉज नियर सुक्की टॉप, और ये कहाँ पे फटा?
सुख की टोप के पास में। वर्सनिंग द सिचुएशन, वर्सन का मतलब होता है बिगाड़ देना, बद से बदतर कर देना। तो इसने और ख़राब कर दिया द सिचुएशन, परिस्थिति को, एंड और कॉम्प्लिकेटिंग, और इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया यानी कि जटिल बना दिया रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव अभियान को। ठीक है, तो इस तरह से करके तो ये पोर्शन हो गया। और अभी जो है 15 मिनट की आई थिंक की वीडियो हुई है, तो चलो इधर पढ़ लेते हैं कि वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, क्यों ये बाढ़ आई, क्या इसका कारण रहा। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते ये भी कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये बाढ़ क्यों आई, क्या इसके कारण हैं और क्या इसके निवारण हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने हेडिंग दिया है ग्लेशियर कोलैप्स, यानी कि ग्लेशियर का मतलब हम हिमनद, जो मैंने अभी बताया था, बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानें जिनसे होकर के बर्फ़ धीरे धीरे नीचे गिरती है, बहती है। तो ग्लेशियर कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब टूटना या ढहना या गिरना। तो ग्लेशियर टूटे या तो, और या लेक वर्स्ट हुई। लेक का मतलब झील और वर्स्ट का मतलब फटना या टूटना, या फिर झील टूटी। देखो सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे समतल में ना जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे झीलें होती हैं, तो वैसे ही कई सौ फीट की ऊंचाई पे, हजारों फीट की ऊंचाई पे भी वहाँ पे जो है ना पहाड़ों के ऊपर झीलें होती हैं। सुनने में अजीब लग सकता है कि यार इतने ऊपर पहाड़ों के ऊपर झील कैसे हो सकती हैं, लेकिन होती हैं, बड़ी बड़ी झील होती हैं। तो वही चीज़ है कि ग्लेशियर कोलैप्स, या तो ग्लेशियर टूटा या तो झील फटी, लाइकली संभवतया बिहाइंड नीचे की ओर फ्लड, और इसी से नीचे की ओर फ्लड आई। एक्सपर्ट्स, ऐसा जो है एक्सपर्ट कहते हैं, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, चलो डिटेल में पढ़ते हैं। कितना बड़ा हो गया है यार। ये लिखा है कि ग्लेशियर कोलैप्स और ग्लेशियर लेक ब्रीच अपस्ट्रीम। एक ग्लेशियर कोलैप्स, या तो एक ग्लेशियर टूटा, और ग्लेशियर लेक ब्रिज, ये जो ग्लेशियर से बनी हुई झील होती है, जो मैंने बताया ना कि पहाड़ के ऊपर झील होती हैं, तो वो ग्लेशियर से बनी हुई झील होती हैं, क्योंकि बर्फ पिघलती है और वहाँ पे झील बन जाती है। नीचे आने के लिए उसको कहीं पे अगर मौका मिलता है तो नीचे की तरफ पानी आना शुरू हो जाता है फिर। तो ग्लेशियर कोलैप्स, या तो झील टूटी, नहीं या तो ग्लेशियर टूटा, या कोई झील जो है वो फट गई अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब होता है नदी के ऊपर, यानी कि जो ये नदी थी खीरगाद, तो इसके ऊपर जो बनी हुई झीलें हैं, या तो वो कोई फटी, रादर देन द इनिशियल सस्पेक्टेड क्लाउड बर्स्ट, रादर देन अपेक्षाकृत, इनिशियली शुरुआती तौर पर, सस्पेक्टेड जिसको माना जा रहा है, जिस पे संदेह है, क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने पे। मतलब ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई बादल फटने से ऐसा हुआ। वैज्ञानिक ये कहते हैं कि बादल फटने से बाढ़ आई इसकी संभावना कम है, बल्कि संभावना इस बात की ज़्यादा है कि या तो कोई ग्लेशियर टूटा या तो कोई वहाँ से झील फटी। लाइकली संभवतया ट्रिगर्ड, ट्रिगर का मतलब शुरू करना, द फ्लैश फ्लड, ये अचानक आई बाढ़, दैट रेवेज्ड, रेवेज का मतलब होता है विनाश करना, जिसने विनाश कर दिया धाराली विलेज, धाराली गांव का, इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी जिले में, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, मंगलवार की दोपहर के बाद। एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ हैं, स्टडिंग जो अध्ययन कर रहे हैं, मेट्रोलॉजिकल यानी कि मौसम संबंधी, एंड सैटेलाइट डेटा टोल्ड TUI, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने जो मौसम संबंधी और सैटेलाइट संबंधी जो
डेटा कलेक्ट किया है, यानी जो स्टडी की है, उस स्टडी के अनुसार ये कहा जा सकता है कि ये जो बाढ़ आई है ये बादल फटने की वजह से आने की संभावना इसकी कम है, बल्कि संभावना इस बात की ज़्यादा है कि या तो कोई ग्लेशियर टूटा होगा या कोई झील फटी होगी। एज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस कॉन्टिन्यूड, एज चूंकि या क्योंकि, जो रेस्क्यू का मतलब बचाव होता है, रिलीफ का मतलब होता है राहत, तो जो राहत और बचाव ऑपरेशन है, जो अभियान है, कॉन्टिन्यूड वो जारी है। साइंटिस्ट बिगिन, तो साइंटिस्ट ने शुरू कर दिया, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन होती है। इन्वेस्टिगेटिंग, जांच करना, एविडेंस, सबूतों को, सजेस्टिंग, जो सुझाव देते हैं, जो कहते हैं, जो बताते हैं या जो संकेत करते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट, कि एक महत्वपूर्ण एवलॉन्च। एवलॉन्च का मतलब क्या होता है? एवलॉन्च का मतलब होता है हिमस्खलन, और हिमस्खलन का मतलब होता है कि बर्फ जब पहाड़ों से टूट टूट कर नीचे गिरती है तो उसको हिमस्खलन कहते हैं, इंग्लिश में एवलॉन्च कहते हैं। ग्लेशियर कोलैप्स, या तो, और जो ग्लेशियर कोलैप्स है वो, और लेक वर्स्ट या लेक वर्स्ट यानी कि झील का फटना। अप स्ट्रीम, नदी के ऊपर, मे हैव अनलीस्ड, अनलीस्ट का मतलब होता है शुरू करना या खोलना, द डिस्ट्रक्टिव टोरेंट, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशकारी, और टोरेंट का मतलब होता है प्रचंड धारा। ठीक है, इधर लिखा भी है मैंने प्रचंड धारा। तो कहने का मतलब यह है कि भाई राहत और बचाव कार्य तो वहां पे जारी है ही, इसी बीच में जो है वैज्ञानिकों ने अपनी जांच शुरू कर दी, एक्सपर्ट ने अपनी जांच शुरू कर दी, और उन्होंने जो है ये पाया कि भाई ये सारे कारण में से कोई ना कोई कारण हो सकता है इस प्रचंड धारा का, इस बाढ़ का। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिकॉर्डेड, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यानी कि जो भारत का मौसम विभाग है, रिकॉर्डेड, उसने रिकॉर्ड किया मिनिमल, कम से कम या न्यूनतम, रेनफॉल, बारिश का होना, इन द रीजन, क्षेत्र में, अराउंड, लगभग, द टाइम ऑफ द डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब होता है तबाही या विनाश। तो जो IMD है तो उसके वैज्ञानिकों ने कहा कि जिस समय विनाशकारी घटना हुई तो उस समय वहाँ पे न्यूनतम बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। रेजिंग क्वेश्चंस, और इसी बात से सवाल खड़े होते हैं अबाउट द क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने के बारे में, जो बादल फटने की थ्योरी है उसके बारे में। कहने का मतलब ये है, हम जो ये कह रहे हैं ना कि भाई बादल फटने से बाढ़ आई, वैज्ञानिक कहते हैं कि जब ये घटना हुई वहाँ पे तो उस समय तो ज़्यादा बारिश वहाँ पे हुई नहीं, वहाँ पे तो न्यूनतम बारिश हुई। तो इससे शक है कि ये जो बाढ़ आई है तो बादल फटने की वजह से नहीं आई है। हर्सिल रिकॉर्डेड ओनली, हर्सिल के अंदर रिकॉर्ड किया गया, दर्ज किया गया, ओनली केवल 6.5 mm रेनफॉल, 6.5 mm रेनफॉल दर्ज किया गया हर्सिल के अंदर ऑन ट्यूसडे को, एंड क्यूमुलेटिव रेनफॉल, और जो क्यूमुलेटिव यानी कि कुल मिलाकर के रेनफॉल है ओवर 24 आवर, 24 घंटे में, वो जस्ट 9 mm इन हर्सिल, वो हर्सिल में 9 mm था, एंड 11 mm इन भटवारी, और भटवारी में 11 mm था। फिगर्स सिग्निफिकेंटली, ये जो आंकड़े हैं वो महत्वपूर्ण तरीके से बिलो, नीचे हैं, यानी कि काफ़ी नीचे हैं, बिलो लेवल, यानी कि जो लेवल होता है टिपिकली एसोसिएटेड विद क्लाउड बर्स्ट, यानी कि बादल फटने की घटनाओं से जुड़ा हुआ जो एक लेवल होता है कि भाई इस लेवल पे जाके बारिश होगी तो बादल फटेगा, तो उससे तो काफ़ी नीचे ये आंकड़े हैं। इंड्यूसिंग फ्लडिंग, इंड्यूस करने के लिए फ्लड को,
इंड्यूस का मतलब होता है भड़काना या प्रेरित करना। यानी कि बादल फटने के बाद जो बाढ़ आती है तो एक लेवल होता है कि इतने लेवल पे या इतने एमएम बारिश होगी तो बादल फटने की संभावना है। तो बारिश तो बहुत कम हुई। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि ये जो बाढ़ है तो ये बादल फटने की वजह से इंड्यूस नहीं हुई, बल्कि इसका जो कारण है वो या तो ग्लेशियर का टूटना या फिर किसी झील का फटना है।